मकान मालिक की जिम्मेवारी है, जितने भी किराएदार हैं सबकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस और आमजन के बीच तालमेल को सशक्त बनाने के उद्देश्य से थाना सेक्टर 9 गुरुग्राम में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का नेतृत्व सेक्टर 9 थाना प्रभारी कुलदीप द्वारा किया गया। बैठक में गांव सेक्टर और कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों से करीब 20-25 सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, अपराधों की रोकथाम, किराएदार की वेरिफिकेशन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और साइबर अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। मेरा नाम मोहन है, RW सूर्यविहार से उप प्रधान और नवयुक्त ग्रीवेंस कमेटी मेंबर। सबसे पहले तो मैं यहाँ के SHO साहब थाना सेक्टर 9 के कुलदीप जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले लोग थाने में घुसने से भी डरते थे कि पता नहीं क्या ही बात होगी। एक ऐसा SHO है जिसने निमंत्रण भेजा कि आप आइए, अपने एरिया में जो भी समस्या है आप हमारे सामने रखिए। और शायद ही कोई ऐसा पुलिस वाला पहली बार हमने देखा जिसने आम जनता को इतना टाइम दिया, उनकी बातें सुनी। और पहले भी 1-2 बार हम अपनी कोई शिकायत लेके आए हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से उन पे एक्शन लेते हैं और मामले की कार्रवाई बहुत जल्दी होती है। तो हम इनके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। हमें ऐसा ही एक पुलिस अफसर अधिकारी अपने एरिया में चाहिए था जो अब यहाँ फिलहाल में मौजूद है। यहाँ की कोई सूर्य विहार में किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा होगा किसी किराएदार का, हम 112 पे कॉल करें या इनको पर्सनली कॉल करें। कोई भी अपराधी घटना होती, कोई भी घटना ऐसी जो ठीक ना हो, असामाजिक तत्व हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, हम फोन करते तुरंत कार्रवाई होती है। हम SHO कुलदीप जी का धन्यवाद करते हैं कि प्रशासन व्यवस्था जो बहुत अच्छी चल रही है। साइबर ठगी के मामले में हम पढ़े लिखे ही हैं, कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी से आते हैं और हमारा समाज भी इस चीज़ में आगे गाइडेंस करता रहता है। हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको समझाते रहते हैं। अगर किसी को अननोन कॉल आती है, जैसे कि सरकार बताती है कोई रेड नंबर से कोई फेक कॉल आती है तो उनको उठाए ना। कोई वीडियो कॉल आती है, अगर आपको कोई डराने की धमकी देता है तो ऐसी वीडियो को नेगलेक्ट करें, उनका फोन ना उठाएं, फोन काट देता है। ऐसी कोई घटना जैसे बहुत सारी घटनाएं जैसे पीछे जी के रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जो चला था मिशन, उसमें भी RW ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। हर एक झुग्गी झोपड़ी वाले किराएदार की वेरिफिकेशन करवाई गई थी और RW खुद अपने पर्सनल बिहेव से, अपने पर्सनल खर्चे से कैंप लगवाती है, चाहे उसका वोटर कार्ड की समस्या हो, चाहे उसके पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस का स्वागत करते हैं। पुलिस का बहुत स्वागत करते हैं भाई। हमारे जो SHO कुलदीप जी आए हैं, इन्हें प्रशासन को इतना टाइट कर रखा, हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने और हमारी सारी समस्याएं सुनी हैं और अपनी भी बताई हैं कि ये होना चाहिए सेक्टर में। जैसे इन्होंने कहा जो किराएदार हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर जाम लग जाता है, ESI के पास है। सेक्टर 9 में कुछ है बच्चे बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनकी कंप्लेंट की है। ये कह रहे हम सब देखेंगे। हाँ 65 ईयर्स से जो ऊपर है उनके घर में जाके उनकी लुक आफ्टर करेंगे। अगर उनके आगे पीछे कोई नहीं है तो बड़े अच्छे इन्होंने कदम उठाए हैं। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अगली मीटिंग में फिर ये कह रहे हैं कि हम सब वो करेंगे। तो ये सुझाव जो भी थे, जैसे हमने ये बताया आपको कि यहाँ जाम लगता है और बसई रोड में हॉस्पिटल के पास लगता है। कुछ बच्चे बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल की आवाज़ करते हैं बहुत, और बस लाइसेंस भी नहीं होता। इन्होंने सब चीज़ें बड़े ध्यान से सुनी है और कह रहे हैं हम उस पर एक्शन लेंगे। तो फायदा तो होगा ही जब इतनी इंटरेक्शन हो रहा है सीनियर सिटीजन का, और इनसे इंटरेक्शन फायदा तो जरूर होगा। आजकल जो है उसके बारे में मैंने बताया है कि भाई कोई अनजान फोन आए उसको उठाए मत, उनसे बात ही मत करो। बात उसी जब बात ही नहीं करेंगे तो डिजिटल अरेस्ट कैसे करेंगे वो लोग। अधिकारियों ने लोगों से अधिक CCTV कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते ही रोका जा सके। इसके साथ ही नागरिकों और पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए WhatsApp ग्रुप में नियमित सूचना आदान प्रदान की भी सलाह दी गई। स्थानीय निवासियों की माने तो गुरुग्राम पुलिस की पहल बहुत अच्छी है। RWA और आम नागरिकों द्वारा अब इलाके में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में ज्यादा मदद मिलेगी। समय पे हम जनता के साथ एक सहयोग मीटिंग करते रहते हैं जिसमें जनता की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमें पता लगता है और बेहतर पुलिसिंग हम लोगों को प्रोवाइड करा सके, इसलिए जनता के साथ लगातार तालमेल बनाया जाता है। उन्होंने अलग अलग जो एरिया की समस्याएं हैं उसके बारे में बताया है और उसमें अगली मीटिंग से पहले कार्रवाई की जाएगी। बहुत देखिए, जब पब्लिक पुलिस का सहयोग करती है तो हम क्राइम को पूरी तरह से रोक सकते हैं और इसी कड़ी में हमने लोगों के साथ में मीटिंग की है और ये आगे भी जारी रहेगी। आज लोगों को इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया, अच्छे से समझाया गया है
किसी भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बताएं, वो पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी और उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी बारिश का मौसम आया हुआ है तो लोगों को पेड़ लगाने के लिए भी जागरूक किया गया है और साथ के साथ पुलिस भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगी और अच्छे से पेड़ लगाएगी। जी, इस संबंध में भी लोगों को समझाया गया है और बताया गया है कि किसी भी अनजान कॉल को ना उठाएं। पुलिस इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस अगर किसी को बुलाती है तो बाकायदा नोटिस भेज के बुलाएगी। अननोन कॉल जो भी आ रही है उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। अभी लोगों को बताया गया है अगर कहीं पुलिस की आवश्यकता है, पुलिस पब्लिक कोऑपरेशन इस संबंध में हम समय समय पे ये करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसकी समय पे पुलिस को सूचना दें और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से आग्रह किया वे अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सतर्क करें। सेक्टर 9 थाना प्रभारी ने रिटायर्ड लोगों और आमजन को साइबर ठगी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर आपसे पैसों की मांग करे तो उनके बहकावे में ना आए और किसी कारण साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके और साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील भी की गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में गुरुग्राम पुलिस अपराधों पर नकेल कसने के लिए लगातार लोगों से संपर्क कर रही है। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना प्रभारी ने वहां के स्थानीय लोगों से बैठक कर अपराध को लेकर चर्चा की कि किस तरह से जो अपराध घटित होते हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, उसको लेकर लोगों से विचार विमर्श किया। और आपको बता दें कि साइबर क्राइम को लेकर, किराएदार वेरिफिकेशन को लेकर और अन्य गतिविधियों को लेकर बैठक की गई जिससे कि अपराधों पर नकेल कसी जा सके। ऐसे में लोगों को भी जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है। गुरुग्राम से VST न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार।